स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का जो आपका क्लास होने वाला है दोस्तों, वो मॉडल सेट जो है 15 होने वाला है। ऑलरेडी 14 तक क्लास हो चुका है। अगर जो भी कैंडिडेट जो है बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो स्टेनो की तैयारी कर रहे हो या फिर डीओ की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए जो है हमारा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में जो भी पूछे गए क्वेश्चंस है उसी का जो है सोल्यूशन हमारे चैनल पे कराया जा रहा है, और साथ ही साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है टेलीग्राम में। तो अगर आप लोग वीडियो को रेगुलर नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को रेगुलर जरूर देखिए, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं बेल्ट्रॉन का, वो अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को बेल्ट्रॉन का एग्जाम क्रैक करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो आइए वीडियो को बिना देर किए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मध्य पर जाने का सबसे आसान तरीका को दबाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी फोल्डर की अंतिम फोल्डर, अगर कोई भी फोल्डर है 1 2 3 4 जो भी लास्ट तक है, तो आपको अंतिम में जाना है, तो किस बटन को आपको जो है दबाना चाहिए? तो इंड बटन कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। अगर इंड बटन पे आप क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे में आप वहाँ पे जो है फोल्डर के सबसे नीचे या फिर फाइल फोल्डर जो भी हो उसको सबसे नीचे में आप चले जाइएगा। तो इसका जो सही आंसर आपको 3 नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउजर के विकास के वर्ष को इंगित करें। बोला जा रहा है कि प्रथम वेब ब्राउजर का जो विकास हुआ था उसके वर्ष को इंगित करने के लिए बोला जा रहा था। प्रथम वेब ब्राउजर का विकास जो है 1990 में किया गया था। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर आपको 2 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं, जहाँ दोस्तों टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे कि एक्सेल में, तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबाई टेक्स्ट को इसमें कैसे समायोजित किया जा सकता है? तो अभी बोला जा रहा है कि जब टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए हम टेक्स्ट लिखते हैं तो कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो लंबे टेक्स्ट को कैसे समायोजित किया जा सकता है? तो यहाँ पे बोला गया है टेक्स्ट को रैप करके। तो जहाँ दोस्तों होम टैब में जो है आपको MS एक्सेल में होम टैब में एक रैप टेक्स्ट का जो है उप मेनू सब मेनू जो भी बोलिए सब टैब वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप जैसे ही उस जो है रो को सेलेक्ट कीजिएगा और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो जो भी टेक्स्ट आपका लंबा होगा वो एक ही जो है कॉलम यानी फिर रो जो भी बोलिए उस पर जो है समाहित हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपको 2 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, रैप टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमें उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन यानी कि 2 तिरछी रेखाएं बाईं और नीचे से दाईं और ऊपर और बाईं तरफ ऊपर से दाईं और नीचे पा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी भी 2016 के जो एक्सेल में बॉर्डर को सेट किया कैसे किया जा सकता है ताकि हमें उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन जो है दिखने को मिलेगा। तो आपको वो जो सेटिंग्स है वो कहाँ से आपको वहाँ पे जो है करना पड़ेगा? तो ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो सही विकल्प है उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट सेल में बॉर्डर को आपको सिलेक्ट करना है। बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद उपयुक्त प्रथम विकर्ण चुने, उसमें जो प्रथम विकर्ण जो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा उसको चूज करना है और उपयुक्त दूसरा विकर्ण वहाँ पे जो है सेट कर दें। तो इसका जो सही आंसर आपको 3 नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो 2019 में बेल्ट्रॉन DO के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सभी जो है आप लोगों को ये VVI है, ताकि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हमारे रेगुलर चैनल को पे विजिट कर रहे हैं, सभी लगातार क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं एक ही बात करना चाहूँ, तो सभी क्वेश्चंस जो है अच्छी तरीके से आप लोग रट जाइए। अगर क्वेश्चंस आप लोगों को सभी अच्छे से याद हो गया तो आप लोगों को जो है बेल्ट्रॉन का एग्जाम में कोई परेशानियां नहीं होने वाली है, आप अच्छी तरीके से क्रैक कर लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं एक ही सिलेबस है आपका और उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो भी आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिला जुला करके क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो MS वर्ड में Ctrl+O क्या करता है? तो अब बोला जा रहा है कि जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि शॉर्टकट की जितने भी आप लोग याद कर लीजिए। Ctrl+O से क्या होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। अगर MS वर्ड में आप Ctrl+O ओपन करते हैं टाइप करते हैं की प्रेस करते हैं तो आपको वहाँ जो है न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने को वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो MS एक्सेल में जो आप कार्य करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसको किस जो है क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में के रूप से जाना जाता है? तो
वर्कशीट कार्यक्षेत्र के रूप से जो है एक्सेल को जाना जाता है। इसका सही आंसर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है विंडोज में कंट्रोल पैनल किस का एक सेट होता है जो प्रणालीगत सेटिंग की अनुमति देता है। तो अभी बोला जा रहा है कि विंडोज में कंट्रोल पैनल एक जो ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर जो भी बोल लीजिए इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, सेटिंग्स होता है, उसको कंट्रोल पैनल को जो है आपको एक सेट होता है जो कि आपको पता होगा जो प्रणालीगत सेटिंग की अनुमति देता है। तो ये क्या है, एप्लेट्स के नाम से उसे जो है कंट्रोल पैनल को जाना जाता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अद्वितीय IP4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो 2 के पावर 32 इसका जो है क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ऐसे कोई समझाने वाला बात है नहीं। आप लोग ये सब जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसे आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेलिंग्स लेवल्स निम्नलिखित में से डैश डैश का हिस्सा है। मेलिंग्स लेवल किसका हिस्सा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो पहला है लेवल फाइल, दूसरा है मेन डॉक्यूमेंट और तीसरा डेटा सोर्स और चौथा है डेटाबेस लेवल्स। तो आप जो मेलिंग्स लेवल्स है वो मेन डॉक्यूमेंट के का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि MS एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट पर या वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो पहला जो है वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें। MS एक्सेल में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक प्रोटेक्ट करें, वर्कशीट को भी प्रोटेक्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वर्कबुक प्रोटेक्ट और शेयर करें, ये भी ऑप्शन आपको जो है MS एक्सेल में सुविधा प्रदान करती है। और 4 नंबर ऑप्शन जो है वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करें, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस यहाँ पे जो है नहीं होगा क्योंकि वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करने का ऑप्शन वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार ये चारों में से कौन नहीं है। तो वाईफाई, तो आप लोगों को पता होगा कि वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, वो सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। DCL भी एक प्रकार का जो है नेटवर्किंग का कार्य करता है इंटरनेट कनेक्शन का, और तीसरा भी डायल अप जो है इंटरनेट कनेक्शन का ही एक प्रकार है। और जबकि फास्टनेट कोई भी इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा फास्टनेट इसका सही आंसर हो जाएंगे, जो कि सेकेंड नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन है। सबसे पुराना पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वेब ब्राउजर क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है, सफारी भी, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ऐसा नहीं बोल दे कि वेब ब्राउजर कौन सा है तो आप लोग क्रोम मार दे, ये ऐसा नहीं है। सबसे पुराना पूछा जा रहा है, सबसे पुराना जो है नेटस्केप है। नेटस्केप सबसे पुराना वेब ब्राउजर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में Alt+X का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो Alt+X का किस लिए उपयोग किया जाता है MS वर्ड में, तो चयनित कैरेक्टर का यूनिकोड इनकोडिंग देखने के लिए किया जाता है Alt+X का जो है उपयोग। इसका सही आंसर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्या विंडोज 7 आपने अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। तो हाँ, विंडोज 7 जो है अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। इसका सही आंसर आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मान ले कि हमारे पास A2 और B2 सेल्स में क्रमशः ABC और DEF है। A2 में ABC और B2 में DEF है। इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा। जबकि यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ABCDE। यहाँ पे इसके अनुसार आप लोग जो फॉर्मूला वहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगाइएगा तो उसमें जो है ABCDE इसका आंसर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग फॉर्मूला लगा कर रख सके प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं शेयरवेयर क्या है। शेयरवेयर क्या है इसमें पूछा जा रहा है। तो शेयरवेयर है एक सॉफ्टवेयर जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है, वह है शेयरवेयर। तो ये आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे याद करने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा 0 शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें क्या मिलता है। तो वहाँ पे जो देखने को मिलेगा 12 के बाद डिफॉल्ट मुद्रा प्रतीक होगा, प्रतीक लगेगा, 12 के बाद डिफॉल्ट मुद्रा का जो है प्रतीक वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ये सब प्रैक्टिकली करने का बात है। आप लोग के पास अगर सिस्टम है कहीं या फिर कहीं इंस्टीट्यूट कैफे में सिस्टम पे आप लोग तैयारी जाके कर रहे हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन से आप लोग वहाँ पर प्रैक्टिकली भी कीजिएगा तो आप लोगों को जो है दिमाग माइंड में अच्छे से ये सब सारे क्वेश्चन
माइंड में सेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को किस तरह से हटाया जाता है? कंट्रोल एक्स का उपयोग करके आप लोग जो है किसी भी स्लाइड को जो है वहाँ पे लगा हुआ है अगर आपके प्रेजेंटेशन में, तो आप उसे हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ क्या खोलता है? तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ का क्या यूज है? कंट्रोल प्लस एफ से आप क्यों यूज करते हैं, उसका क्या उपयोग है? तो कंट्रोल प्लस एफ का जो उपयोग है, डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होता है। कंट्रोल प्लस एफ से आप लोग पता होगा कि फाइंड का ऑप्शन वहाँ पे जो है डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाएगा वर्ड में, एमएस वर्ड में। आप वहाँ पर से किसी भी जो आप मान लीजिए ढेर प्रकार का आपको लेटर बना हुआ है कि किसी लेटर को खोजना है, तो उसका किसी भी वर्ड को एक आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा, आपको जो है वहाँ पे सर्च करके मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के दबाने पर क्या होगा? कंट्रोल प्लस के, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में इस जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस दिन, सोच लीजिए कि शॉर्टकट की इसमें कितना डाला गया है। तो कभी कभी दोस्तों किस्मत किसी का अच्छा होता है, शॉर्टकट की ज़्यादा आ जाता है, और आप लोग अगर शॉर्टकट की A to Z सभी रट लेते हैं तो आपका जो है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो 10-12 नंबर तो ऐसे ही आप लोग के उठ जाएंगे। तो आप लोग शॉर्टकट की जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि कब क्या पूछ दे ज़्यादा क्वेश्चन वो कोई नहीं जानता है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब इसी से उलट पुलट के आएंगे, जो भी आएंगे, क्योंकि जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है सब एक ही सिलेबस से है, और कंप्यूटर का उतना जो है जीके जीएस जैसा तो संसार है नहीं कि भाई एकदम समुद्र है आप उसे रट नहीं सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है इसका सीमित है, और इसका सीमित क्वेश्चन से ही आपको पूछे जाएंगे तो रिपीट क्वेश्चन होगा ही। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, कंट्रोल प्लस के का क्या उपयोग होता है एमएस वर्ड में? तो एमएस वर्ड में जो है इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के का उपयोग आप करते हैं तो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो कोई मेल मर्ज डेटा स्रोत नहीं हो सकता, तो इसमें से कौन सा जो है मेल मर्ज का डेटा स्रोत नहीं हो सकता? तो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है वो मेल मर्ज डेटा का स्रोत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एचडीडी की डी एक डिवाइस है। एचडीडी क्या है दोस्तों? तो आपको पता होगा एचडीडी जो है मेमोरी डिवाइस है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव इसका जो फुल फॉर्म होता है, तो आप लोग फुल फॉर्म भी सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एचडीडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव इसका जो है फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये एक प्रकार का क्या है? तो मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा बहुत प्रकार के फंक्शंस होते हैं एमएस एक्सेल में। दिए गए विकल्पों में से गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाएं। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन जो आपको वहाँ पे गलत है, जो कि एक्सेल में देखने को नहीं मिलता है? तो इकोनॉमिकल फंक्शन आपको देखने को एमएस एक्सेल में नहीं मिलेगा, जबकि स्टैटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का कार्य नहीं करता है। इसका सही आंसर आपको जो है हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का चयन करें। जो कि बोला गया है 4 विकल्प में से 3 एक प्रकार का है, जबकि चारों में से जो एक है वो अलग है। तो 3 प्रकार का जो है सभी है क्या? 3D छवि, 3D फिल्म, 3D में से सभी जो है तीनों एक प्रकार के, जबकि 3D प्रिंटर जो है ये छवि और फिल्म या एनिमेशन किसी भी से रिलेटेड नहीं है, तो ये एक विषम हो गया। तो इसका सही आंसर आपको 3D प्रिंटर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए यानी कि किस की का जो है उपयोग किया जाता है? तो पी का जो है उपयोग किया जाता है पिछली स्लाइड पे जाने के लिए। इसका सही आंसर आपको 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डैश 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 का उपयोग वर्तनी जांच करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में किसका उपयोग जो है वर्तनी जांच करने के लिए किया जाता है? तो F7 से आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ से आपको जो है वर्तनी यानी फिर जो भी टाइप किए हैं उसको जाँच कर सकते हैं सही है या गलत है। तो इसका जो आंसर आपको 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक नॉन वाइसविंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन है जो नॉन वाइसविंग सॉफ्टवेयर का टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो इसमें जो लेटेक्स है वो नॉन वाइसविंग जो है टाइप का सॉफ्टवेयर माना जाता है। इसका सही आंसर आपको जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मेमोरी और आईओ डिवाइसेज के बीच उच्च गति से डेटा ट्रांसफर के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है?
तो किसका उपयोग करता है, तो डीएमए नियंत्रक का जो है उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो मेमोरी से मेमोरी और आईओ डिवाइसेज के बीच उच्च गति में से डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, जो कि यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट में जो है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा बिल्टोन में 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस सेट में भी टोटल 60 क्वेश्चन है। लेकिन 60 में इस वीडियो में नहीं, एक क्लास में नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो सभी जो क्लास होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा बोला है कि सर क्लास लंबा हो जा रहा है, इसलिए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही क्लास आप लीजिए। तो उस दिन से मैं 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सवाल का जो है जवाब सोल्यूशन इस चैनल पे अपना करवा रहा हूँ। तो आप लोगों का जो है 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सवाल का जो है सोल्यूशन करवाया जाएगा सभी क्लासेज में। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आपका है ये मैं बता देता हूँ कि सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करे और पता करे कि व्हाइल लूप के बॉडी को कितनी बार निष्पादित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला टाइप का इस प्रकार के दिया गया है, इन ए कॉमा बी जो भी दिया हुआ है इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 5 प्रिंट, तो ये सब याद करने की चीज़ें, सॉरी ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकली कीजिएगा कहाँ पे जाके के। तो यहाँ पे जो है सी प्रोग्रामिंग सेगमेंट के जो ये सब कुछ इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग ये सब याद ही कर लीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, कुछ अपवाद में डाल दिया जाता है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, इसका जो सही आंसर आपको 0 हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास हमारा अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आपको के लिए इसी प्रकार का सभी क्लास में आपको जब तक एग्जाम ना हो तब तक मैं लाता रहूँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।